और देखिए बात भारत की जीडीपी ग्रोथ की, जो बात सच साबित हुई भारत 24 पर, आकाश जिंदल की प्रेडिक्शन सच साबित हुई। वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% का अनुमान लगाया है। भारत में कम महंगाई दर की वजह से ग्रोथ का अनुमान, हाई कंजम्पशन, लेसर टैक्सेशन भी इसकी वजह है। और ये एक बड़ा रिफॉर्म किया गया था और इस रिफॉर्म का असर ये है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसमें इजाफा हुआ। और यही वजह है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर जो आकाश जिंदल ने अपनी भविष्यवाणी की थी कि 7.2% जीडीपी ग्रोथ रह सकती है, वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात को माना। और हमारे साथ में आकाश जी जुड़ भी गए हैं। आकाश जी, आपकी भविष्यवाणी भारत की जीडीपी को लेकर एकदम सटीक साबित हुई। वर्ल्ड बैंक भी मान रहा है कि जीडीपी ग्रोथ 7.2% का अनुमान। बढ़ जाएगी। बहुत ही बढ़िया आपने एनालिसिस किया है। देखिए 7.2% जीडीपी ग्रोथ रहेगी। ये एस्टीमेट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का, मेरा आकाश जिंदल का था। वर्ल्ड बैंक अब कह रहे हैं कि 7.2% जीडीपी ग्रोथ रहेगी। और तीन फैक्टर्स जो हैं, टैक्सेशन यानी टैक्स के अंदर कंसेशन दिए गए, दूसरा लेसर इन्फ्लेशन, तीसरा कंजम्पशन। दर्शकों को याद होगा लगातार मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की तरफ से ये बात की गई है और मैंने पहले भी कहा था कि इनकम टैक्स में 12 लाख तक की जो एग्जम्पशन दी गई है उसकी वजह से इनकम टैक्स बढ़ेगा। और आज आपके सामने 17 दिसंबर 2025 का डेटा बता रहा है 8% इनकम टैक्स बढ़ा है। जीएसटी पे जब 23 सितंबर था, मैंने कहा था जब से जीएसटी के 2 स्लैब्स खत्म किए गए थे कि मोदी सरकार की बहुत वंडरफुल प्लानिंग है, लोगों को भी रिलीफ मिलेगा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। दिसंबर 2025 का डेटा आपके सामने है, 6.1% जीएसटी बढ़ा है। तो मैं आकाश जिंदल यहां मोदी सरकार को धन्यवाद दूंगा, तारीफ करूंगा सरकार की कि इतनी एक्सीलेंट प्लानिंग की है इन्होंने। देखिए आम के आम गुठलियों के दाम, आम आदमी को रिलीफ दिया, आम आदमी को टैक्स के बोझ कम किया, आम आदमी को राहत दी। और उस आम आदमी ने जाके, एज यू हैव राइटली सेड, लिक्विडिटी बढ़ी, उसके हाथ में जब पैसा आया, ही वेंट टू द मार्केट्स, ही कंज्यूम्ड। उसने नई गाड़ी खरीदी, नया 2 व्हीलर खरीदा, घर के लिए सामान लेके आया, एपरल्स लेके आया, रेस्टोरेंट्स में गया, मल्टीप्लेक्सेस में गया, उससे देश की जीडीपी बढ़ी। और मोदी सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये काम उन्होंने तब किया है जब ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है। आपको याद होगा ये वो साल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर तो है ही है, शुरू में इजराइल वॉर भी थी, फिर ट्रंप टैरिफ्स इस साल हावी रहे, और अब हम जानते हैं जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स कितने ज्यादा हावी हैं। जो कुछ वेनेजुएला में हुआ, जो कुछ ईरान में चल रहा है, ग्रीनलैंड को लेकर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, सारी दुनिया देख रही है। ऐसे वक्त में जब ग्लोबल इकोनॉमी आज स्लो डाउन का शिकार है, ग्लोबल इकोनॉमी में घबराहट है, ये हमारी सरकार की बेहतरीन प्लानिंग है, वंडरफुल प्लानिंग है कि इन्होंने डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस दिया और उसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ी। और साथ ही साथ देखिए आज अमेरिका जैसी इकोनॉमी में कितनी इन्फ्लेशन हुई पड़ी है, लेकिन हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन कितनी है, 1.33%, जो आरबीआई का कंफर्ट लेवल है 4% प्लस माइनस 2%, उससे भी कम महंगाई है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार की बहुत बढ़िया उपलब्धि है, बहुत अच्छी वंडरफुल और एक्सीलेंट प्लानिंग है। बहुत शुक्रिया आकाश जी जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए दर्शकों को हमारे।